अच्छा बताइए महाराज जी, जी। ये मोक्ष के विषय में आप क्या समझ रहे हैं? जी, मोक्ष के विषय में तो ये है कि आदमी इस संसार में आता है, इसीलिए आता है, केवल मोक्ष पाने के लिए आता है। मनुष्य योनि जो है वो मोक्ष के लिए होती है। लक्ष्य 84 योनियाँ हैं। लक्ष्य 84 योनियाँ में जो मनुष्य योनि है सबसे ऊपर की योनि है। इसमें ईश्वर की पूजा पाठ प्रार्थना देवता नहीं कर सकता। हाँ, ये तो बात है। और जितने जीव जंतु हैं जगत के, कोई नहीं कर सकता, केवल मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य योनि में रहकर, मनुष्य योनि में रहकर केवल मनुष्य कर सकता है। देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य योनि में प्रभु हमको ला दिया जाए, हम भी आप की पूजा पाठ प्रार्थना करके मुक्ति पा जाएं आवागमन से। तो आवागमन से मुक्त होने के लिए ईश्वर का पूजा पाठ प्रार्थना किया जाता है। वह कैसे किया जाता है? उसका तरीका है मेडिटेशन के द्वारा। एक तरीका ये है, मेडिटेशन माने ध्यान होता है। ध्यान में बैठ करके जब आदमी ये ईश्वर की तरफ ध्यान लगाता है, उस समय जब जीरो हो जाता है, संसार से मन सिमटाव में आ जाता है, बिल्कुल सिमट जाता है, जीरो हो जाएगा। उस समय जो है आपका अध्यात्म मेडिटेशन बनता है। जब एकाग्रमन होता है तब, जब तक एकाग्रमन नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। हाँ, तो जब एकाग्रमन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो के बाद फिर अंधकार हो जाएगा। अंधकार से तब प्रकाश होता है। तो वह जब प्रकाश मिल जाता है तो उस प्रकाश में ही आपको दिखाई देगा जो कुछ देखना होता है, सूक्ष्म चीज़ें, ईश्वर की चीज़ें जो सूक्ष्म हैं, वो सब उसमें तब दिखाई देना शुरू करती है। तो वहाँ से एक अजगैबी आवाज़ आती है, जिसे शब्द कहते हैं, अनादनाद कहते हैं। वो आवाज़ जब आता है तो उस आवाज़ को सुनकर ये अंतरात्मा जो है, परमात्मा से निकली आत्मा, जो एक बूंद इस जीव आत्मा कहलाती है, जब ये अपने कानों से सुनती है उस अजगैबी आवाज़ को, सुन करके सारे मंडलों को, जैसे स्थूल मंडल है, सूक्ष्म मंडल है, कारण मंडल है, कैवल महाकारण मंडल है, कैवल्य पद है, ये सारे मंडलों को क्रॉस करके आवाज़ सुनते सुनते जब कैवल पर जाती है, तो कैवल पर पहुंच करके फिर परमात्मा में लीन होती है। अच्छा। जब परमात्मा में लीन हो जाएगी आत्मा, तो उस समय जैसे समुद्र में एक बूंद गिरता है समुद्र हो जाता है, वैसे परमात्मा में जब आत्मा मिल जाती है तो वह परमात्मा हो जाती है, आवागमन से मुक्त हो जाती अच्छा। है। फिर उसका आवागमन नहीं रह जाता है संसार में। फिर जन्म मरण से वो खत्म हो जाता है मामला, दुख उसका संताप सब खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। उसी को तो मोक्ष कहते हैं। उसी को मोक्ष कहते हैं। उसी के लिए मनुष्य जन्म हुआ है कि नाना प्रकार के योनियों में जो भटक रहे हैं, मनुष्य योनि केवल इसीलिए मिलता है कि हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, ये कर्म कर लें। नहीं तो मनुष्य जो है ऐसा कर्म करके लक्ष्य 84 योनि में जाता है। बाज पर आए पानी पर तू पक्षी ना मार। बाज अपने एक छोटी चिड़िया को पकड़ लेता है, पंजे से नोच नोच के जिंदा खाता है। तो जिंदा जो बाज खाता है, जिस चिड़िया को खाता है, अगाध पीड़ा है, पीड़ा का समुद्र है वो। तो ऐसी पीड़ाओं में आप आ जाएंगे। कुत्ता को पैर तोड़ दीजिए तो लंगड़े लंगड़े चिल्लाता घूमेगा, कोई पट्टी मरहम करने वाला नहीं होगा। सांप मेढक को पकड़ लेगा, निगलता रहेगा, के करता रहेगा। तो ऐसे आगाध पीड़ाओं के योनियों से बचने के लिए मोक्ष जरूरी है। मोक्ष जरूरी है, मोक्ष पाना जरूरी है। तो आज आपसे बस इतना ही। इसके बाद फिर महाराज जी कोई समय मिलेगा तो फिर इस पर बात, इस टॉपिक पर होगी और ईश्वर के बारे में चर्चाएं होगी। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।